विचार कर रहे हैं। तृतीय कारिका में सांख्य शास्त्र के जितने तत्व हैं उन तत्वों का संक्षेप रूप से निर्देश किया गया। कहा मूल प्रकृति महदाद्या प्रकृति विकृतय शब्द षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पौरुष। मूल प्रकृति यह अविकृति अर्थात अकार्य है, अर्थात केवल कारण ही है। लेकिन महतत्व अहंकार और पंच तन्मात्राएं यह प्रकृति भी है और विकृति भी है। और तत्पश्चात ये सातों को प्रकृति विकृति बता करके बाकी अवशिष्ट षोडशकस्तु विकार 16 केवल विकार ही है और पुरुष न प्रकृति है और न विकृति है, तद अतिरिक्त है, यह कथन किया गया। अब इसी का ही सांख्य तत्व का अधिकार श्री वाचस्पति मिश्र प्रकृति विकृति कौन पदार्थ है उसका कथन करेंगे, तो देख लीजिए। कथमा पुनः प्रकृति विकृतयः कियदश्च, कितने प्रकृति विकृतियाँ हैं और कौन सी है। कियत के अर्थ कितने हैं, कथमा कौन है, इसका उत्तर यहाँ पर देते हैं। द्वितीयतः उक्तम मदादयः प्रकृति विकृतयः शब्द। मद इत्यादि 7 प्रकृति और विकृतियाँ, उसका स्पष्टीकरण किया। तथा ही महत्तत्व अहंकार से प्रकृति है। महत्तत्व अहंकार की प्रकृति है अर्थात कारण है। विकृतिश्च मूल प्रकृति है और मूल प्रकृति की ये अहंकार, ये महतत्व विकृति एवं अहंकार तत्व तन्मात्राणाम इंद्रियाणाम च प्रकृति। इसी तरह महतत्व अहंकार महतत्व की और जो अन्य तन्मात्राएं हैं तथा इंद्रियां हैं, इनका अहंकार यह कारण है। और यह महतत्व का अहंकार विकृति है। इसलिए प्रकृति और विकृति जैसे महतत्व बताया तद्वत अहंकार भी प्रकृति और विकृति है। एवं पंच तन्मात्राणि तत्वानि भूतानां आकाशादीनां प्रकृतयो विकृतयश्च अहंकारस्य। अब यहाँ पर बचे पंच तन्मात्राएं, उनका कथन किया। एवं पंच तन्मात्राणि तत्वानि, इसी तरह पंच तन्मात्राणि जो 5 तत्व है वे भूतानाम आकाशादीनाम प्रकृतया, ये आकाशादि जो 5 भूत है उनकी पंच तन्मात्राएं प्रकृति है। जैसे शब्द तन्मात्रा आकाश की प्रकृति है, स्पर्श तन्मात्रा वायु की प्रकृति है, रूप तन्मात्रा तेज की प्रकृति है, रस तन्मात्रा जल की प्रकृति है और गंध तन्मात्रा पृथ्वी की प्रकृति है। ये 5 प्रकृतियां हैं। ये जो तन्मात्राएं हैं वो प्रकृतियां भी है और विकृतियां भी है। अहंकार से इनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इनकी
अहंकार की विकृति है और इनसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, इसलिए उनकी प्रकृति है। अथ आगे पूछते हैं, अथ का विकृति रेव कियति च, कि का विकृति रेव, कौन विकृति ही है और कितने, अर्थात जो केवल कार्य ही है, कारण नहीं है, ऐसे कौन है और कितने हैं। इसका उत्तर यहाँ पर दिया, इत्यत उक्तम, इसका इसलिए इसका उत्तर दिया षोडश कस्तु विकारः इति, 16 विकार ही है। षोडश संख्या परिमितो गणः षोडशकः, षोडश संख्या से परिमित जो समुदाय है उसको कहते हैं षोडशक। तू शब्दो अवधारणे भिन्न क्रमश्च, यहाँ पर दिया हुआ जो तू शब्द है वह निश्चय अर्थक है और इसका क्रम अर्थात अन्वय भिन्न रीति से जोड़ना है। षोडशकस्तु विकार एव, यह जोड़ना, 16 तो विकार ही है। विकार शब्द के पश्चात तू शब्द का अन्वय करके 16 विकार ही है, यह अर्थ करने के लिए यानी का लिखा, पंचमहाभूतानि एकादश इंद्रियाणि च इति षोडशकः गणः विकारः एव, यहाँ पर एव शब्द का अन्वय करना है। पंचमहाभूत और एकादश इंद्रियां ये मिलकर के 16, केवल 16 कार्य ही है, विकार ही है, किसी का कारण नहीं है। न प्रकृति रीति, यह 16 प्रकृति नहीं है अर्थात कारण नहीं है, केवल कार्य ही है। सहज कोई भी पूछ सकेगा, पृथ्वी से तो ये सब घरदार इतने पदार्थ उत्पन्न हो चुके हैं, ये कार्य कैसे आप नहीं कहते हो? जल से भी जलीय शरीर है, तेज से तेजस्वी शरीर होगा, प्रत्येक ना कोई कार्य तो विद्यमान होता ही है। आपने कहा कि इसका कोई कार्य नहीं है, वृक्षादि ये पार्थिव शरीर किसका है? ये तो पृथ्वी का ही तो है। ऐसे होने पर भी आपने इसका कोई कार्य अर्थात ये किसी के कारण नहीं है, पंचमहाभूत, ये कैसे कहा? तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, यद्यपि पृथिव्यादीनां गो घट वृक्षादयो विकाराः, कहते हैं कि यद्यपि पृथ्वी इत्यादियों के गाय घट वृक्ष इत्यादि विकार है, यद्यपि हम मानते हैं, एवं इसी तरह तद विकार भेदानां पयो बीजादीनां दध्यंकुरादयः, एवं इसी तरह तद विकार भेदानां, ये जो गोघट वृक्ष आदि है ये तो पृथ्वी के विकार है। तद अर्थात पृथ्वी आदि नाम जो विकार, उनके भेद विशेष अलग अलग विकार विशेष को उनके भी पयो बीजादि नाम, जल हो बीज हो, इनके भी विकार होते हैं। जैसे उनके दध्यंकुरादय, उनके विकार भेद है। दधि गाय का विकार है दूध, उसका विकार हो गया दधि। तद्वत पृथ्वी का विकार हो गया वृक्ष, उसका विकार हो गया बीजादि अथवा पृथ्वी का बीज, उसका विकार अंकुरादि। ये विकार है, यद्यपि दिख रहे हैं तो भी गवादयो बीजादयो वा न पृथिव्यादिभ्यः
तत्वांतरम, गाय इत्यादि, बीज इत्यादि ये पृथ्वी आदियों से अलग तत्व नहीं है। यद्यपि यह पृथ्वी से वृक्ष आदि की उत्पत्ति हो गई, लेकिन उसे भी पृथ्वी ही कहा जाता है। पृथ्वी से अतिरिक्त तत्व उसको नहीं मानते। जैसे म तत्व से अहंकार अलग तत्व उत्पन्न हो गया, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, एकादश इंद्रिया, ये अलग तत्व उत्पन्न हुए। तद्वत् पृथ्वी से अतिरिक्त तत्व वृक्ष आदि नहीं माने जाते, इसलिए यहाँ पर उनको प्रकृति नहीं माना। प्रकृति वही होती है जिसमें तत्वांतरोपादानत्व हो, अलग तत्व का उपादान हो, उसे ही प्रकृति कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कहा तत्वांतरोपादानत्वं च प्रकृतित्वं यह अभिप्रेतम इति न दोषः। यहाँ पर तत्वांतरोपादानत्व, अतिरिक्त तत्व का उपादान, उसे क्या कहते हैं? प्रकृति। यह अर्थात इस ग्रंथ में अभिप्रेत है, स्वीकृत है, इसलिए कोई दोष नहीं। सर्वथा गो घटादीनां स्थूलतेन्द्रिय ग्राह्यता च समा इति न तत्वांतरत्वम्। ये जो गो है, घट है, इत्यादियों में तो समानता ही है ना, क्योंकि अलग तत्व नहीं है। क्योंकि जैसे गायों को गाय स्थूल होती है, इंद्रिय के द्वारा ग्रहण की जाती है, तद्वत् घट भी स्थूल होता है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। वृक्ष भी स्थूल होता है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इनमें अतिरिक्त तत्वता दिखती नहीं है, एक तत्वता ही इन सब में विद्यमान है। सर्वेषां गो घटादीनां, सभी गो घट इत्यादियों में स्थूलता और इंद्रिय ग्राह्यता समा इति, समान ही है। इति न तत्वांतरत्वम्, उनमें अतिरिक्त तत्वांतरत्व अर्थात तत्व भिन्नत्व नहीं है। अनुभय रूपम उक्तम तद आह। ये जो पुरुष था, पुरुष को न प्रकृति कहा न विकृति कहा। पुरुष न प्रकृति न विकृति पुरुष, यह जो बताया मूल में, उसी को ही पुनः टीका में कहते हैं न प्रकृति न विकृति पुरुष है। यदि पुरुष न प्रकृति है न विकृति है। एतच्च सर्वं उपरिष्टात् उपपादयिष्यते। यह सब आगे जा करके 22वें कारिका में स्पष्ट कर देंगे। वहां पर स्पष्ट रीति से हम बताएंगे, यह ग्रंथकार कहते हैं। अब यहाँ पर इस ग्रंथ आगे की जो आगे का श्लोक है, चतुर्थ श्लोक, यह श्लोक ये बहुत काम का है। और आगे का श्लोक, ये इस श्लोक में इस सांख्य मत में कितने प्रमाण माने गए हैं, उनकी प्रतिज्ञा करी, उनके प्रमाणों का कथन किया गया है। और आगे के श्लोक में प्रमाणों के लक्षण किए गए। सांख्य मत के प्रमाणों का विचार केवल पंचम कारिका में ही है। पंचम कारिका अच्छी तरह से बुद्धि में आनी चाहिए और नवम कारिका एक सत्कार्यवाद को स्थापित करने के लिए कारिका आती है। अतिरिक्त कारिकाएं संक्षेप से ही है। तो देखिए, तम इमम अर्थम प्रामाणिकम कर्तुम अभिमता प्रमाण भेदा लक्षणीया। कहते कि जिस अर्थ को अभिमता है, 24 तत्वों का निरूपण किया, जो प्राकृत है,
और 25वां तत्व पुरुष है, उसका कथन किया गया। ये जो 25 तत्व बताए गए नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि किंतु लक्षण प्रमाणाभ्याम, इस वचन से केवल प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती, उस वस्तु को बताने के लिए लक्षण और प्रमाण की जरूरत होती है। लक्षण आदि करेंगे ही करेंगे आगे, लेकिन आरंभ में प्रमाण, कोई भी वस्तु प्रामाणिक हो तभी लोगों में स्वीकृत होती है। अप्रामाणिक वस्तु का स्वीकार बहुधा नहीं होता। इसलिए इसी को प्रामाणिक करने के लिए स्वाभिमत, सांख्याभिमत जितने प्रमाण हैं उन प्रमाणों के भेद का कथन करेंगे। इसलिए उनका नाम निर्देश और कितने प्रमाण है उसका कथन करते हुए अवतर लिखा दे रहा है। तम इमम अर्थम प्रामाणिकम कर दो। तीसरे कारिका में बताए हुए जो अर्थ है उसी को प्रामाणिक है यह करने के लिए, अर्थात यह जो हमने बताया वह प्रामाणिक है यह करने के लिए अभिमत अर्थात स्वीकृत, सांख्य के लिए जो अभिमत है, मान्य है, स्वीकृत है, वे प्रमाण भेदा अर्थात प्रमाण विशेष, जो प्रत्यक्षादि त्रिविध प्रमाण है वे विशेष प्रमाण लक्षणीय, विशेष प्रमाणों का लक्षण करना चाहिए। न सामान्य लक्षणम अंतरेण शक्यते विशेष लक्षणम कर्तुम इति। विशेष लक्षण करना तो चाहिए, लेकिन सामान्य लक्षणम अंतरेण, सामान्य लक्षण के बिना विशेष लक्षणम कर्तुम न शक्यते, विशेष लक्षण नहीं किया जा सकता इति। इसलिए प्रमाण सामान्यम तावत लक्ष्यति, प्रमादौ तावत अर्थात आदौ प्रमाण सामान्यम लक्ष्यति, सामान्य प्रमाण का लक्षण किया जाता है। क्योंकि मानाधीना मेय सिद्धिर मान सिद्धिश्च लक्षणात् एक उक्ति है, मानाधीना मेय सिद्धि, प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि हुआ करती है और वह प्रमाण की सिद्धि भी लक्षण से होती है। टीका में पंक्ति है। आगे उसी का सामान्य लक्षण करते हुए ग्रंथकार कहते हैं दृष्टमनुमान माप्त, दृष्टमनुमान माप्त वचनं च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, त्रिविधं प्रमाणमिष्टम् प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। यह चतुर्थ कारिका है। इस चौथे कारिका में सामान्य लक्षण किया गया है। कहते हैं दृष्टम, इस सांख्य के मत में कौन कौन से प्रमाण अभिप्रेत है, इष्ट है, लिखा। एक दृष्टम, द्वितीय अनुमानम, आप्त वचनं च, त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। यह अन्वय है। दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान अर्थात अनुमान, आप्त वचनम अर्थात शब्द, ऐसे 3 प्रकार का प्रमाण इष्ट है। प्रमेय सिद्धि, अच्छा, अन्य शास्त्रकार तो बहुत से प्रमाण मानते हैं, आपको 3 ही प्रमाण अभिप्रेत क्यों है? तो कहते हैं प्रमेय सिद्ध, सर्व प्रमाण सिद्धत्वा, सभी प्रकार के प्रमाणों का
इन्हीं तीन प्रमाणों में ही अंतर्भाव होने से तीन ही प्रमाण इष्ट है। प्रमाणों की क्या अपेक्षा है? प्रमाणों के बिना नहीं चल सकता। तो उत्तर दिया इन्होंने, प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि ही, अर्थात क्योंकि प्रमेय सिद्धि प्रमाणा, प्रमेय की सिद्धि प्रमाणों से होती है। यदि सा प्रमेय प्रमा के विषय इनकी सिद्धि केवल प्रमाणों से होती है, इसीलिए ये प्रमाणों का निरूपण सामान्यतः करते हैं। अब हम इसी श्लोक की जो तत्व कौमुदी है उसका विचार देखते हैं। अत्र च प्रमाणम इति समाख्या लक्ष्य परम, यहाँ पर प्रमाण एक समाख्या पद है। समाख्या अर्थात यौगिक पद है। समाख्या यौगिक शब्द को ही समाख्या कहते हैं। तो यह एक प्रमाणम यौगिक पद है। इसकी उत्पत्ति निर्वचन आगे बता रहा है। और ये लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य है प्रमाण और यौगिक है। तन निर्वचनम, उसका निर्वचन अर्थात उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है? तो कहा प्रमीयते अनेन इति प्रमाण। प्रमीयते अनेन अर्थात जिसके द्वारा जाना जाए उसे कहते हैं प्रमाण इति निर्वचन। इस तरह से निर्वचन निरुक्ति व्युत्पत्ति होने से, इसी निर्वचन से क्या सिद्ध हुआ? प्रमा कारणत्वम प्रमाणत्वम इत्यर्थ। क्या सिद्ध होता है? प्रमा का कारण वही प्रमाण है। जैसे लिखा प्रमाण प्रति कारणत्वम गम्यते। क्या जाना जाता है? प्रमा के प्रति यह कारणत्व ज्ञात होता है। अर्थात प्रमा का कारण कौन हुआ? प्रमाण। सांख्य मत में तीन प्रकार की प्रमाएं हैं। प्रत्यक्षात्मिका प्रमा, अनुमानात्मिका प्रमा और शब्द प्रमात्मिका प्रमा, शब्द प्रमा। प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमान प्रमा और शब्द प्रमा, ऐसी त्रिविध प्रमा है। तीन प्रकार के प्रमाओं का तीन कारण इस मत में बताया जाता है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमा का प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमिति का अनुमान प्रमाण और शब्द बोध का शब्द प्रमाण। ऐसे तीन प्रकार के प्रमाण सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, ये कहा कि क्या है ये प्रमाण? तो कहते हैं असंदिग्धा विपरीतानधिगत विषया चित्तवृत्ति ही। ये प्रमा का लक्षण किया। कौन सी वृत्ति? बोधश्च पौरुषेय फलम प्रमाण तत्साधन प्रमाणम इति। असंदिग्ध, अविपरीत, अनधिगत विषयक जो चित्तवृत्ति है वही बोध है। उसी को ही कहते पौरुषेय फल प्रमा। अब ये जैसे वेदांत परिभाषा में लक्षण किया गया था, अनधिगता बाधित विषयकम ज्ञानम प्रमा। एक तरह वैसा ही लक्षण है, थोड़े से शब्द भिन्न है। यहाँ पर एक पद अधिक दिया
इसका नाम दिया असंदिग्ध। असंदिग्ध अर्थात जो विषय संदेह का विषय न हो। असंदिग्ध विषय, असंदिग्ध पुनः कैसा हो? अविपरीत, विपरीत, विपरीत अर्थात भ्रांत, अनधिगत, बाधित, इधे बाधित समझ, अबाधित समझो, यहाँ पर अविपरीत का अर्थ है अबाधित। जैसे रज्जु में सर्प प्रतीत होता है, वह विपरीत है। रज्जु में सर्प का भान, सर्प यह विपरीत हो गया है ना, रज्जु में सर्प विपरीत है। उसी तरह जैसे स्थान अयम स्थानुर्नवा, यह संदेह है, उससे अतिरिक्त संदिग्ध हो गया स्थानु पुरुष, और असंदिग्ध हो गया जिसके विषय में बिल्कुल संदेह न हो, ऐसा उसे कहते हैं असंदिग्ध। पुनः असंदिग्ध तत्पश्चात अविपरीत, जो बाधित नहीं है, भ्रम का विषय नहीं है, और अनधिगत, जिसको हमने पहले कभी भी नहीं जाना। तद विषयक जो चित्तवृत्ति, ऐसे पदार्थ विषयक जो चित्तवृत्ति है वही बोध है। चित्तवृत्ति बोध है, उसी को एक कहते हैं पौरुषेय फलम। वही पौरुषेय बोध मुख्य प्रमाण, वही फल है। क्योंकि उसको पौरुषेय क्यों कहा? पुरुष के स्वरूप में जीवात्मा में यह बोध रहता है, इसलिए इसे पौरुषेय फल कहा गया है। पुरुष में रहता है इसलिए पौरुषेय फल इसे कहते हैं। किसे? प्रमा को। किसे कहते हैं? प्रमा को क्या नाम दिया? ये पौरुषेय फल जो बोध है वह कैसी चित्तवृत्ति उसे बोध कहते हैं? बोलिए, असंदिग्धा विपरीतानधिगत विषया चित्तवृत्ति। कौन सी चित्तवृत्ति? पुनः बोलिए, असंदिग्धा विपरीतानधिगत विषया चित्तवृत्ति प्रमाबोध। ये ध्यान में रखना। अब आपको लक्षण बोलेंगे तो क्या है प्रमा का सामान्य लक्षण तो बताना पड़ेगा। तो असंदिग्धानधिगत विषया चित्तवृत्ति, ये सांख्यों कारिका में वचन। तत्साधनम प्रमाणम, प्रमा का जो साधन उसे कहते हैं प्रमाण। एतेन संशय विपर्यय स्मृति साधनेषु अप्रसंगः। अब एतेन ऐसा यदि लक्षण करेंगे कि असंदिग्धा विपरीता अनधिगत विषय चित्तवृत्ति साधनत्वम प्रमाणस्य लक्षणम, ऐसा लक्षण करने के बाद संशय विपर्यय और स्मरण इनके साधनों में अतिव्याप्ति नहीं होगी। यदि हम इतना ही कर देते कि चित्तवृत्ति ही, कितना लक्षण करते हैं? चित्तवृत्ति। तो चित्तवृत्ति स्मृति भी तो चित्तवृत्ति है, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाती। तो उसका वारण करने के लिए दिया अनधिगत विषया चित्तवृत्ति। क्या दिया? अनधिगत विषया। ऐसा अनधिगत विषयकत्वे सति चित्तवृत्तित्वम प्रमाया लक्षणम। इतना किया, केवल इतना ही कर देते तो अनधिगत विषयकत्वे सति चित्तवृत्तित्वम एतावन मात्र लक्षण कर देते तो अनधिगत जो ब्रह्म है
रज्जु सर्प भ्रम ज्ञान, उसमें अतिव्याप्ति हो जाती, उसके साधन में भी अतिव्याप्ति हो जाती है। अथवा प्रमा का लक्षण इतना ही करते, चित्तवृत्तित्वम प्रमा लक्षणम, उसका साधन तो उसके बाद है चित्तवृत्तित्वम प्रमा लक्षणम कर देते, स्मृति में अतिव्याप्ति, उसका अथवा उसका वारण करने के लिए अनधिगत का स्मृति एक कभी भी अधिगत विषय ही हुआ करती है, अनधिगत विषय नहीं होती, इसलिए उसका वारण करने के लिए अनधिगत पद दिए। किसका वारण करने के लिए? स्मृति का। फिर लक्षण क्या बनेगा? अनधिगत विषयकत्वे सदी चित्तवृत्तित्वम, इतना लक्षण कर देते तो सर्पादियों में उसमें अतिव्याप्ति हो जाती। उसका वारण करने के लिए क्या पद दिया? अविपरीत। क्या पद दिया? अविपरीत। तो क्या लक्षण हुआ? अविपरीत अनधिगत विषयकत्वे सदी चित्तवृत्तित्वम प्रमाण लक्षण, इतना किया। अब सर्पादियों में अतिव्याप्ति नहीं होगी, सर्पाधिक ज्ञान में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि सर्प विषयक जो ज्ञान है वह तो विपरीत विषयक ज्ञान है, अविपरीत विषयक ज्ञान नहीं है, इसलिए दो हो गए। इसमें एक तीसरा बढ़ गया, इतना लक्षण कर देते तो संदेह भी अविपरीत विषयक है। आगे तो भ्रम नहीं ना, आगे स्थान यथार्थ है, अविपरीत विषयक अनधिगत विषयक विज्ञान है, उसमें अतिव्याप्ति होती है, उसमें हुई अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए एक पद देना पड़ता है, अनधिगत क्या है? असंदिग्ध। असंदिग्ध ये पद दिया तो हो गया असंदिग्ध विपरीत अनधिगत विषयकत्वे सदी चित्तवृत्तित्वम, ये पूरा लक्षण हुआ। ये प्रमा का लक्षण किया गया। इतना भी कर देते तो भी इच्छादियों में अतिव्याप्ति हो जाती है। उसका वारण करने के लिए इच्छा भिन्नत्वे सति, इच्छा भिन्नत्व ये पद देना पड़ता है। आगे अब कहा एतेन संशय विपर्यय स्मृति साधनेषु अप्रसंगः, इतना लक्षण ये असंदिग्धा विपरीतानधिगत विषया स्मृति तत्साधनम प्रमाणम, इतना लक्षण करने के कारण जो स्मृति संशय और विपर्यय इनका साधन, उनमें इस प्रमाण के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती। ये जो सांख्य मत में प्रमाण बताए गए उसमें विप्रतिपत्ति है, विवाद है। कोई एक प्रमाण मानता है, कोई दो मानते हैं, कोई तीन मानते हैं, कोई चार, कोई 5, 6, 7, 8, 9 तक यह तक चले जाते हैं। अब ये जो विप्रतिपत्ति है, वाद विवाद है, उसका निराकरण करते हुए अपने मत में कितने प्रमाण अभिप्रेत है उसी का निरूपण करने जा रहे हैं। संख्या प्रमाणों के संख्या की विप्रतिपत्ति अर्थात विवाद, उसका निराकरण करते हैं यहाँ पर ग्रंथकार त्रिविधम इति। तीसरा विधा अस्य प्रमाण सामान्यस्य तत् त्रिविधम, तीसरा विधा था। 3 प्रकार है
प्रमाण सामान्य के उसे कहते हैं त्रिविध। अर्थात 3 प्रकार का प्रमाण है, न न्यूनम नापि अधिकम इत्यर्थ। प्रमाण न न्यून है और न अधिक है, केवल 3 ही प्रमाण है। विशेष लक्षणानंतर चेतद उपादेशाम। प्रमाण 3 है, ये कब बताएंगे? अतिरिक्त नहीं है, ये हम पहले इनका विशेष लक्षण करेंगे। विशेष लक्षण के बाद 3 ही प्रमाण है, इसका हम उपादन कथन करेंगे। तो कहते हैं कथमा पुनस्त्रिस्रो विधा। ये जो प्रमाणों के 3 प्रकार वो कौन है? उत्तर दिया दृष्टम अनुमानम आप्तवचनञ्च। दृष्टम अर्थात प्रत्यक्षम, अनुमानम और आप्तवचन शब्दों, ऐसे 3 प्रमाण माने गए। ये कहते हैं एतच्च लौकिक प्रमाणाभिप्रायम। ये जो 3 प्रमाण बताए ना, ये लौकिक प्रमाणों के अभिप्राय से ये बताया गया है। यहाँ पर अलौकिक प्रमाणों का निरूपण नहीं किया। अलौकिक प्रमाण इनका लोक में उपयोग नहीं होता, इसलिए लौकिक प्रमाण बताए। आपको अलौकिक संबंध इत्यादि तो न्याय में तो होते ही हैं, जैसे सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, योगज सन्निकर्ष और ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष। उन सन्निकर्ष से होने वाला ज्ञान अलौकिक प्रत्यक्ष इत्यादि कहा जाता है। यहाँ पर केवल लौकिक प्रमाणों की अपेक्षा से 3 प्रमाण बताए हैं। क्यों इसे लौकिक कहते हैं? क्योंकि लोक उत्पादनत्वात् शास्त्रस्य। यह हम जो शास्त्र लिख रहे हैं ये लोक है, उन लोगों को ज्ञान हो जाए, लोगों को पदार्थों का बोध हो, इसलिए यह शास्त्र है। शास्त्रस्य, शास्त्र में सांख्य शास्त्र से लौकिक प्रमाण, जो लौकिक लोक उत्पादनार्थम तत्व, अर्थात लोकानाम, जो साधारण लोक है उनके ज्ञान को उत्पन्न कराने वाला, उनके बोध को उत्पन्न कराने के का उपाय शास्त्र होने से 3 ही प्रमाण बताए हैं। तस्य एव अत्र अधिकारा, क्योंकि लोगों का ही इस शास्त्र में अधिकार है, जो उनके लिए बताया है। आर्षम तो विज्ञानम, आर्षम अर्थात जो ऋषियों का ज्ञान है वही अलौकिक ज्ञान हम कर रहे। वह योगिनाम ऊर्ध्व स्रोतसाम न लोक उत्पादनाय अलम इति। जो आर्ष विज्ञान होता है, अलौकिक विज्ञान होता है, वह योगी और ऊर्ध्वरेतस स्रोतस, ऊर्ध्वरेता जो पुरुष है उनका ज्ञान लोगों के उत्पादन के लिए नहीं हो सकता, समर्थ नहीं। लोगों को ज्ञान कराने के लिए उनका ज्ञान समर्थ नहीं है। सद अपि, होने पर भी, ना भी हितम, वो ज्ञान तो है लेकिन होने पर भी हमने उसको बताया नहीं है। क्यों नहीं बताया? फिर कहते अनधिकारा, अरे लोगों का उसमें अधिकार ही नहीं है तो इसको बताना ठीक नहीं। तो कहते स्यादेत, ठीक है आपके 3 प्रमाण है, माभुन्यूनम अधिकम तो कस्मान न भवति, इससे कम प्रमाण न हो, लेकिन अधिक प्रमाण क्यों नहीं हो सकते हैं? उत्तर देते संगिरंते, संगिरंते ही प्रतिवादिनः
उपमानादीनि अपि प्रमाणानि। पूर्व पक्षी कहता है अरे जो प्रतिवादी है, पूर्व पक्षादि विरुद्धवादी है, वे तो उपमान इत्यादि प्रमाण बताते हैं। तो उसको उत्तर दिया इति अतः, इसलिए हम बताते हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। इन्हीं तीनों प्रमाणों में सर्व प्रमाणों का अंतर्भाव होता है। सभी प्रमाणों का तीनों प्रमाणों में अंतर्भाव होने से तीन ही प्रमाण है, अधिक प्रमाण नहीं है। एतेषु एव लिखा, एतेषु एव दृष्टानुमानाप्तवचनेषु सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धत्वात्। इन्हीं दृष्टा, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाणों में सर्वेषां प्रमाणानां सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने से एतच्च उपादेश्यत इति उक्तम। ये आगे बताएंगे, बताया। अतः प्रमेय उत्पादनाय प्रवृत्तम शास्त्रम कस्मात् प्रमाणम सामान्यतो विशेषणश्च लक्ष्यति। शंकाकार कहता है महाराज ये तो प्रमेय का सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुआ शास्त्र किस कारण से प्रमाणों का सामान्य रीति से और विशिष्ट रीति से लक्षण करता है। तो उत्तर दिया था इति अतः, क्यों करता है सुन। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, क्योंकि सिद्धांत की सिद्धि प्रमाणों से होती है, प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है। इसलिए हमको जानना है सिद्धांत को, तो अपेक्षित है प्रमाण, इसलिए इसमें विचार किया गया है। सिद्धि अर्थात प्रतीति। स इयम् आर्या अर्थक्रमानुरोधेन पाठक्रमानुधृत्यैव व्याख्याता। यह आर्या श्लोक पाठक्रम का, अर्थक्रम का के अनुसार पाठक्रम का उल्लंघन करके इसका व्याख्यान किया गया है। इस तरह से सांख्य मत में अभिप्रेत जो तीन प्रमाण, उन तीनों प्रमाणों का सामान्य लक्षण किया गया। अब परसों इसमें जो ये प्रमाण है उनका विशेष लक्षण करेंगे, देखते बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंडली